Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study class 7th mathematics. The topic is mensuration. Mensuration को हिंदी में क्षेत्रमिति कहा जाता है. Okay, today we will learn about the third rectilinear figure, that is parallelogram. Parallelogram को हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं. Now we will define parallelogram. A parallelogram is a quadrilateral with two pairs of parallel sides. The opposite sides of a parallelogram are equal in length and the opposite angles are equal. Okay? पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चतुर्भुज है जिसमें आपकी दो पेयर्स होती हैं साइड की. ठीक है, इनमें फ्रंट साइड इक्वल होती हैं. ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी. ठीक है, इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो ये पैरेलल ही रहेंगी. तो दो पेयर आपकी होती हैं साइड की. पहली पेयर ए बी और सी डी ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी. ठीक है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है. ठीक है, ए बी तो सी डी भी 5 सेंटीमीटर ही होगा. ठीक है, नाउ सेकंड पेयर की बात करें, एडी बीसी के इक्वल होगा. ओके, एडी बीसी के इक्वल होगा. ठीक है, क्योंकि फ्रंट साइड है और ये फ्रंट साइड आपस में पैरेलल होते हैं. ठीक है, ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है. और अपोजिट साइड एंगल ए इक्वल टू इसके फ्रंट एंगल क्या है, अपोजिट एंगल सी है. तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा. ओके, क्योंकि ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इनमें. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फार्मूलाज अबाउट द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम से रिलेटेड फार्मूला क्या है. पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल पर बना होता है. रेक्टेंगल आपका ये भी एक रेक्टिलिनियर फिगर है. ठीक है, अगर इसी को थोड़ा स्लैंट कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं, तो आपका पैरेललोग्राम मिल जाता है. ठीक है, तो पैरेललोग्राम की हाइट कैसे निकालते हैं, ये हाइट होती है. ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें किसी एक पॉइंट से. ठीक है, तो ये हाइट हो जाती है पैरेललोग्राम की. फाइन. नाउ फर्स्ट फार्मूला देखिए, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट. ये बेस है, अगर हाइट हमें मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दिया है और बेस ये 5 सेंटीमीटर, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा पैरेललोग्राम का. फाइन. नाउ सेकंड फार्मूला, एरिया और कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले से, पैरेललोग्राम का. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. इसमें दो डायगनल होते हैं. सपोज दैट ये पैरेललोग्राम है आपका. ओके, तो फर्स्ट डायगनल ये है जिसको D1 कह देते हैं और सेकंड डायगनल ये है जिसको D2 कह देते हैं. तो अगर आपके दोनों डायगनल दिए हुए हैं पैरेललोग्राम में, तो एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. दोनों डायगनल का मल्टीप्लाई कर देंगे. फाइन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फार्मूला ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. तो पहला फार्मूला क्या है पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेलल लाइन है, जीएम लिखा है. जीएम स्टैंड्स फॉर ग्राम, ये पैरेलल लाइन है. तो पैरेललोग्राम को शॉर्ट में आपका पैरेलल लाइन जीएम लिखते हैं. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट. अगेन आई एम रिपीटिंग फार्मूला, जस्ट लिसन एंड लर्न. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट. ओके, टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला we will take an example.
Example first, find the area of a parallelogram whose base is 16 centimeter and height is 5 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है, ड्रा कर लीजिए। सपोज दैट ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका नेम ए बी सी डी है। इसमें दिया क्या हुआ है, ये बेस कितना दिया है आपका 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, और हाइट आपका ये होती है, ठीक है। ये हाइट कितना दी हुई है 5 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिस इज बेस b इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन लिखने से पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है और क्या चीजें दी गई हैं, इसको राइट कर लेते हैं, ठीक है। सलूशन देखिए, हमें दिया क्या है, बेस b इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और क्या दिया है आपका, ये हाइट h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, एरिया इक्वल टू व्हाट। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। फाइन। नाउ पुटिंग द वैल्यू, बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, 16, हाइट की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, ओके। 16 5 जा 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। अगर आप वैल्यू भी 16 सेंटीमीटर रखते हैं, 5 सेंटीमीटर वैल्यू पुट करते हैं, तो सेंटीमीटर पावर 2 हो जाती है। फाइन। 16 5 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा पैरेललोग्राम का एरिया ए हो गया। फाइन। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट फार्मूला वाज व्हेन बेस एंड हाइट वाज गिवन, then area of parallelogram equal to base into height. But in the second formula, when the two diagonals are given, when the both diagonals are given, then area of parallelogram equal to 1/2 into diagonal 1 into diagonal 2. Area of parallelogram equal to 1/2 into diagonal 1 into diagonal 2, or area of a parallelogram equal to 1/2 into d1 into d2. Okay, again I am repeating the formula, just listen and learn. Area of a parallelogram equal to half, that means 1/2, half into d1 into d2, where d1 is the first diagonal and d2 is the second diagonal. To understand this formula, we will take an example. Example 2, find the area of a parallelogram whose diagonals are 5 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करिए जिसके डायगोनल्स 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मीन से क्रमशः है। फर्स्ट डायगोनल 5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वी शुड राइट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज फाइंड आउट, ओके। तो आपका गिवन क्या है, d1 डायगोनल 1, d1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है d2 डायगोनल 2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है आपका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज a इक्वल टू व्हाट। नाउ वी विल ड्रा द फिगर ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, ओके। फर्स्ट डायगोनल ड्रा करते हैं, ए टू सी, दिस इज d1, d1 की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ सेकेंड डायगोनल ड्रा करते हैं, ठीक है। दिस इज d2,
D2 की वैल्यू क्या है आपका 6 सेंटीमीटर। जब डायगोनल दिए हो तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 1/2 into D1 that is diagonal first and into D2 that is diagonal second. Now putting the value 1/2 into diagonal 1 5 centimeter, fine. D1 की जगह 5 into D2 की जगह 6 सेंटीमीटर, D2 की जगह 6 सेंटीमीटर। ये 2 डिवाइड में है, ठीक है, 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या बचा 1 into 5 into 3, ये 2 और 6 कट गए, ठीक है। 1 5 जा 5 into 3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, क्योंकि सेंटीमीटर में वैल्यू है, ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास एरिया क्या आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके।